श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? भीमराव अंबेडकर। आंसर बी, भीमराव अंबेडकर। आंसर बी। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश में। आंसर बी, मध्य प्रदेश में। आंसर बी। डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? दलित वर्ग के। आंसर सी, दलित वर्ग के। आंसर सी। जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? आंसर बी, जाति प्रथा। आंसर बी, जाति प्रथा। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? आंसर ए, अस्वाभाविक। 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 आंसर ए। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? रोजगार सृजन। रोजगार सृजन। आंसर बी, रोजगार सृजन। आंसर बी। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? किनके द्वारा पूछ रहा हिंदी में रूपांतरित है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा है। आंसर ए, भीमराव अंबेडकर। आंसर ए। जाति प्रथा मनुष्य के पेशों को किस प्रकार प्रभावित करता है? जाति प्रथा मनुष्य के पेशों को किस प्रकार प्रभावित करता है? आंसर ए, यह मनुष्य के पेशों में बढ़ावा देती है। आंसर ए, यह मनुष्य के पेशों में बढ़ावा देती है। विडंबना का अर्थ क्या है? विडंबना का अर्थ क्या है? उपवास। उपवास। आंसर बी। आंसर बी, उपवास। उपवास। आंसर बी। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? भाईचारा। भाईचारा। आंसर सी, भाईचारा। आंसर सी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे। प्रेरक व्यक्ति थे। रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे। कौन थे? ज्योतिबा फुले। आंसर बी। आंसर बी। किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? अर्थात न्यूयॉर्क गए। किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब गए थे न्यूयॉर्क? आंसर बी। आंसर सी, बड़ौदा नरेश। आंसर सी। बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? कौन है भाई? भीमराव अंबेडकर। आंसर डी, भीमराव अंबेडकर। आंसर डी। भीमराव अंबेडकर की रचना है। भीमराव अंबेडकर की रचना है। आंसर ए। आंसर ए, द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक मानता है? क्यों भाई आवश्यक मानता है? कार्य कुशलता के लिए। क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए। आंसर बी।
भारत की जाति प्रथा की विशेषता है। भारत की जाति प्रथा की विशेषता है। क्या विशेषता है? आंसर ए, यह श्रमिकों को अस्वाभाविक विभाजन है। क्या है? आंसर ए, जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है। क्यों? जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है। क्यों? आंसर डी, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। आंसर डी, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्याएं किसे मानते हैं? भाई किसे मानते हैं लेखक साहब? लेखक निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ व्यवस्थाएं करना। आंसर ए, आंसर ए, हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेश, अर्थात आंसर ए, आंसर ए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। प्रश्न 2022। आधुनिक मनु कहा गया है। आधुनिक मनु कहा गया है। किसे कहा गया है आधुनिक मनु? आधुनिक मनु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। आंसर डी, संचारित का शब्दार्थ है। संचारित का शब्दार्थ है। संचारित का शब्दार्थ क्या है? आंसर सी, प्रवाहित। प्रवाहित। आंसर सी, प्रवाहित। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। आंसर बी। लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? आंसर बी, जातिवाद के पोषक नगस्य है। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? आंसर ए, जिसमें स्वतंत्रता, समाज और भ्रातृत्व का भाव हो। 25 नंबर। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? जाति प्रथा को। जाति प्रथा को। आंसर सी, जाति प्रथा को। आंसर सी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ। आंसर डी, आंसर डी, 14 अप्रैल 1891 को। डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारों का वास्तविक रूप कैसा होता है? डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारों का वास्तविक रूप कैसा होता है? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। कैसा होता है? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। आंसर बी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? महू, मध्य प्रदेश में हुआ। आंसर ए, मध्य प्रदेश में हुआ। आंसर ए। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? भीमराव अंबेडकर को। किन्हें जानते हैं? भीमराव अंबेडकर को। आंसर सी, सॉरी, आंसर बी। डॉक्टर अंबेडकर का
बगडैय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? 21 खंडों में। आंसर डी 21 खंडों में। आंसर डी। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन। श्रम विभाजन। आंसर ए श्रम विभाजन। आंसर ए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? रामजी सकपाल। रामजी सकपाल। आंसर बी। आंसर बी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था? आंसर डी भीमाबाई। भीमाबाई। आंसर डी। डॉक्टर अंबेडकर के पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में। आंसर सी। द कास्ट्स इन इंडिया बेयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? किनकी रचना है? आंसर ए भीमराव अंबेडकर की। आंसर ए भीमराव अंबेडकर की। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश हानिकारक है। क्या है? लाभदायक है, हानिकारक है, अनुकूल है, इनमें से सभी। हानिकारक है। आंसर बी हानिकारक है। आंसर बी। पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। क्या करती है? तो जाति प्रथा करती है। आंसर बी जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। आंसर बी। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी। क्या बनी? ए और सी आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों प्रत्यक्ष प्रमुख। प्रत्यक्ष प्रमुख सी आंसर। मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है? पत्रिका है। एक पत्रिका है मूक नायक। आंसर बी। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल पंकज ज्ञान सेंटर।